आइए समझते हैं बाबू ना। हम लोग ना इसके पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन हो चुकी थी कल के क्लास में कि हमने रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। ठीक ठीक है। आज हम लोगों को रसायन विज्ञान में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उसकी शुरुआत आज हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। मुझे भी समझ में आया कि ये क्या हो रहा है रे बाबा। ये तो ये तो ये तो भूकंप आ गया था। अब इसको पूरा सीधा करना पड़ेगा ना। नहीं इतना भी आसान है नुकसान। डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला था, है ना बच्चों। आई किसी कारण बस हमारा कैमरा और कैमरामैन दोनों हिल गए थे, है ना। आइए बस करिए, हो गया है ना बच्चों। आइए देखते ए चलो बच्चा पार्टी। हमारे पास कक्षा 10 के लिए शांत रहिए सभी लोग। हमारे पास कक्षा 10 के लिए क्या चीज है? पहला चैप्टर रसायन विज्ञान के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बात समझ में आई। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब एक बात समझिए ना कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में दो चीजें हैं। एक तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। अलग अलग तरह से मेरे बच्चों अभिक्रियाएं होती हैं और अलग अलग चीज तरह से मेरे बच्चों नई चीजों का निर्माण होता। कभी कभी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें दो तत्व आपस में जाके जुड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसी अभिक्रिया होती है कि एक ही पदार्थ आपस में बाद में जाकर दो पदार्थों में टूट जाता है ना। तो बहुत सारी तरह की अभिक्रिया होती है जिसमें मेरे बच्चों अलग अलग तरह से अभिक्रिया की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया मतलब जब दो पदार्थ आपस में जाके जुड़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब एक पदार्थ जब टूट कर दो अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाता है। उसके साथ साथ उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? जब पदार्थ का अभिक्रिया करने के बाद मेरे बच्चों उसमें से कोई उष्मा निकले, गर्मी निकले, हीट निकले। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब शोषी का मतलब सोख ले, उष्मा न निकले। क्षेपी का मतलब उष्मा बाहर आ जाए। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जब दो नए नए कारक आपस में जुड़े ना, तो एक का पदार्थ अभिकारक मेरे बच्चों अगले वाले में जब उत्पाद बने तो उसका एक का नया पदार्थ दूसरे वाले में जाके जुड़ जाए, अलग तत्व बना ले। समझ में आई बात है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब दो अलग अलग हमने पदार्थ लिया उत्पाद के अभिकारक के रूप में, जब उसका उत्पाद बना तो दोनों के पदार्थ आपस में चेंज हो गए और दो नए नए अलग अलग पदार्थ बना लिए। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी भी पढ़नी पड़ेगी कि कौन से सक्रिय पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए अस्थायी होते हैं। बात समझ में आई क्या? अब हमारे पास मेरे बच्चों अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें कक्षा 10 के लिए, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या चीज है हमारे पास? पहला चैप्टर समीकरण। तो हम सबसे पहले समीकरण देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया नहीं देखेंगे। बात समझिए। हमको सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया अगर देखेंगे बाबू ना, तो हम आपको बताते रहे कि आप बाद में हर बार पूछेंगे सर जी कि आप रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण लिख रहे हैं ना, वो बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों होता है। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखना ही सीख लेते हैं, है ना। और उसके बाद जब अभिक्रिया लिखेंगे तो हम संतुलित कर समीकरण को संतुलित कर करके आगे बढ़ेंगे, तब हमें पूरी बातें समझ में आ जाएगी। समझ में आई बातें? अब समझिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। अगर हम दोनों के लिए डिफिनेशन अलग अलग लिखें तो सबसे पहले अगर किसी चीज की हमें डिफिनेशन देखना है बाबू ना, तो हम लिख देते हैं एक डिफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया की भी और एक लिख देते हैं डिफिनेशन रासायनिक समीकरण की भी। तो पहली डिफिनेशन क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसकी डिफिनेशन क्या है? ये कहता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे बच्चों ना केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। कर रहा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करें। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करे जैक्स बेटा? नए पदार्थों का क्या करे? निर्माण करे। और मेरे बच्चों ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। छोटी सी डिफिनेशन है, आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या लिख देंगे बाबू? जब जब
एक या एक से अधिक ना, पदार्थ मिलकर मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का क्या करते हैं बाबू? निर्माण करते हैं। ठीक ना? ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को मेरे बच्चों क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं ना, हमने किसके बारे में लिखा? इसके बारे में कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का क्या करें? निर्माण। मान लीजिए जैक्स बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास एक पदार्थ है, हमारे पास H। H को मतलब हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या लिखते हैं बाबू? हाइड्रोजन। इसी के साथ मैं लिख देता हूं क्या चीज? ऑक्सीजन। क्या लिख लूं बाबू? ऑक्सीजन। क्या ले लिया मैंने? ऑक्सीजन। मंत्रा ऐसे ही रहता है, हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन लिखे हैं तो। अब इन दोनों से मेरे बच्चों बना जल। क्या बना? क्या बना? छोटी छोटी चीजें मैंने आराम से लिख दी है कि हमने एक जगह हाइड्रोजन लिया और एक जगह क्या लिया? ऑक्सीजन। मैंने बच्चों एक पदार्थ लिया या एक से अधिक, और इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ बाबू? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या प्राप्त हुआ? जल। अब हम इसे कह सकते हैं बाबू रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब मेरे बच्चों दो तरह की अभिक्रिया है, एक तो भौतिक और दूसरी फिजिकल। और फिजिकल और केमिकल में मेरे बच्चों पदार्थ जब बन जाते हैं ना तो उसे उससे पुनः उसके वापस अवस्था में लाया जा सकता, लेकिन फिजिकल में ऐसा बताइए, लकड़ी का जलना केमिकल है कि फिजिकल? लकड़ी का जलना कैसा है? अच्छा केमिकल है तो वापस लाएंगे लकड़ी को जला के? केमिकल में। अच्छा बताइए, जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदला जा सकता है बहुत मुश्किल से। अब एक बात बताइए, गिलास का टूटना भौतिक अभिक्रिया है कि रासायनिक? गिलास का टूटना कैसी अभिक्रिया है? गिलास का टूटना केमिकल रिएक्शन है। एक जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसा रिएक्शन है? चलिए देखते हैं आगे ना, कुछ बातें कंफ्यूज कर रही है आप लोगों के। आइए समझते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन को हमने क्या लिखा? ए शांत रहिए। अभी ना हम केमिकल और भौतिक और रासायनिक के बारे में बात करेंगे, अभी हम इस पर थोड़ा सा टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बाद क्लिफाई हो जाएगा कि भौतिक और रासायनिक क्या है। आइए समझिए, हमारे पास हमने लिया क्या चीज बाबू? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर मैं सिंबल के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा? H2। ऑक्सीजन को क्या लिखूंगा? O2। और इन दोनों को जब आपस में मिलाया मेरे बच्चों तो बना H2। ये हमारे पास हाइड्रोजन था, ई हमारे पास ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने मेलिक्यूल्स? ऑक्सीजन के कितने मेलिक्यूल्स? दोनों मिलकर क्या बना है? H2O। यही हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास क्या है? यह भी हमारे पास गैस के रूप में था, यह भी हमारे पास किसके रूप में था? लेकिन यह हमारे पास किसके रूप में हो गया? एक्वस और लिक्विड में अंतर होता है। एक्वस मतलब मेरे बच्चों वो पानी जल में घुलनशील हो। क्या कहलाता है? जल में घुलनशील हो। जैसे आप कोई क्रीम उरीम यूज कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में वो लिक्विड नहीं बल्कि एक्वस है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो हमने मेरे बच्चों, ये अभी हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन।
और यह था हमारे पास, और इन दोनों से बना H2O। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, गड़बड़ा है कि नहीं? हमने एक विधि इसमें बताएंगे, अभी तो आप इसी तरह से मान लीजिए, इसी तरह से मान लीजिए बाबू की सर जी आप ठीक लिखे हैं, अभी मत परेशान हो जाइए कि मैं कहाँ क्या चीज लिख रहा हूं, अभी मत परेशान हो जाइए कि मैं दो दो अगवा क्यों लगाया हूं, इतना मत परेशान होइएगा, अभी समझिएगा। यह हमारे पास हाइड्रोजन था, ये हमारे पास ऑक्सीजन था, और बनाया क्या चीज, जल। ऐसे दो अभिकारक या दो से अधिक मेरे बच्चों पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे ही अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बातें यहां तक समझ में आ गई, बात समझ में आएगी। पहली बात तो हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ ली, अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरी चीज बात करेंगे रासायनिक। तो अगला हम लोग लेकर चलते हैं, हेडिंग क्या चाहिए मेरे बच्चों, केमिकल इक्वेशन ना, रासायनिक समीकरण, बहुत बढ़िया है। केमिकल इक्वेशन, हम इंग्लिश यहाँ नहीं लिख रहे हैं बल्कि इंग्लिश आप बोल दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए ना। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, जब हमने रासायनिक अभिक्रिया की तो उसमें जो भी हमने चीज लिखा है ना, उसको हिंदी में नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक रूप में लिखा हमने। पदार्थ को किसके रूप में लिखा, सिंबल मतलब समीकरण के तत्वों के एक सिंबल, मतलब एक जिस आधार पे दर्शाया जाता है उसे, उसके आधार पे लिखा मेरे बच्चों। और यही लिखने का आधार क्या कहलाता है, रासायनिक, यही लिखने का आधार क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा मेरे बच्चों डिफिनेशन है, लिखेंगे, आइए लिखते हैं ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों उत्पादों अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों के अनुसार, अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक तत्वों के संकेतों के साथ रासायनिक तत्वों के संकेतों के साथ, किसके साथ मेरे बच्चों, संकेतों के साथ प्रदर्शित करना, संकेतों एवं अवस्थाओं के साथ भी लिख देते बाबू, संकेतों एवं संकेतों के साथ प्रदर्शित करना, यही लिखते हैं। क्या कहलाता है बाबू, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। एक बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकार को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक तत्वों के संकेतों के साथ प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। हमारे पास दो चीज है, एक तो अभिकारक और दूसरे उत्पाद। कितने कितने चीज है बाबू, एक तो अभिकारक और दूसरा क्या है, उत्पाद। अब एक बात समझिए, अभिकारक क्या है, जब हम किसी तत्व को बनने से पहले जिसे लिखते हैं, अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया यहां से हो रही है, इसके पहले जितने भी पदार्थ लिखे जाएंगे ना वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अभी बने नहीं है,
और जब ये दोनों मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे? तो अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बनाया तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? बात समझ में आई क्या? और इन्हीं दोनों चीजों को संकेतों के आधार पर लिख दिए तो हमने क्या लिख दिया बाबू? रासायनिक। अगर हमने ऐसे भी तो लिख सकते थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल को हमने किससे लिखा? हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है और जल का संकेत H2। तो जब हमने इसे संकेतों के रूप में व्यक्त कर दिया तो यही क्या कहला गया मेरे बच्चों? रासायनिक। उम्मीद है कि ये दोनों चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई। चले ना? तो आप इसको नोट करिए और आगे चलते हैं ना। क्या लिखने की कोशिश करेंगे? रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। बात समझ में आई क्या? कितने तरीके रासायनिक समीकरण को लिखने के हो सकते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका और तथा मेरे बच्चों तत्वों के संरक्षण का नियम। किसका नियम? तत्वों के संरक्षण का नियम। दोनों चीजें देख लेते हैं, नोट करिए बच्चों ना। आप समझिए ना कि अगर आप केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें बेहतर जाननी पड़ेगी। अब कक्षा 10 में तो मैं आपको एक एक एलिमेंट तो नहीं समझा सकता, जिस हिसाब से सिलेबस दिया है उसी हिसाब से समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा हर एक एलिमेंट की। बात समझ में? एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी आप लोगों के लिए जिसमें हर एक एलिमेंट की बातें की जाएगी। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे जैक्स बेटा। उसके साथ साथ उसमें मेरे बच्चों उसका परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे क्या है। और उसके बाद मेरे बच्चों सभी तत्वों को जोड़ने के लिए जो एक्चुअल में बॉन्ड बनता है वो देखेंगे। सब कुछ देखेंगे और समझेंगे एक एक करके ना। आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, बस 1 तारीख करीब आने वाली है, ठीक ना? डेली बेस पर ना शुरुआती होगा। हम लोग साइंस वैसे तो फिजिक्स से शुरू किए थे ना, लेकिन लाइव क्लासेस हम किससे शुरू करेंगे? केमिस्ट्री से। बात समझ में आई क्या? केमिस्ट्री के धीरे 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 सारी चीजें सीख लेंगे, पर बेस से सिखाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट से सिखाएंगे। जिसको लगता है केमिस्ट्री भारी है, याद करना कठिन होता है, याद करना कुछ कठिन नहीं है, बस हमें रोज रोज प्रैक्टिस की जरूरत है। आइए बात करते हैं ना इस पर। एक लड़की बोल रही है ना कि बाबू रासायनिक अभिक्रिया को फिर से समझाइए और रासायनिक समीकरण को। अब अगर हम फिर से समझाने की बात करें तो आपको हमने कहा कि हमें शरबत बनाना है। क्या बनाना है बाबू? शरबत बनाना। तो शरबत तो कई तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन खास कर क्या है, आपने बनाने से पहले, बेटा सुनिए, आपने बनाने से पहले क्या क्या चीजें ली? पानी लिया, चीनी लिया, नमक लिया, और आपकी मर्जी आपने नींबू भी ले लिया, तो जलजीरा भी ले लिया। हाँ, जलजीरा ले रहे, चलो जलजीरा। 5 चीजें ले ली, जलजीरा, चीनी, नमक, नींबू और पानी। जो 5 चीजें मिली मेरे बच्चों, वही मेरे बच्चों एक या एक से अधिक क्या हो गए? पदार्थ। एक, अच्छा गिलास भी मिला देगी उसमें। बाबू अभिक्रिया कर रहे हैं तो हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे ना। अभिक्रिया में टेस्ट ट्यूब मिलाएगी। मुंड कहा इसकी बात कर रहे हैं जी, समझ में नहीं है। चम्मच भी मिल जाएगा उसमें, घोल देंगे चम्मच को, पिला देंगे उसी में। आप ना इस टॉपिक पे बात मत करिए, सभी लोग शरबत बनाने में पीएचडी किए हुए, बात समझिए ना। हमने शरबत बनाने के लिए क्या क्या चीजें ली? 5 चीजें ली। अब जो 5 चीजें ली वो एक या एक से अधिक पदार्थ हो गए। उन पदार्थों से मिलकर हमने शरबत बनाया। किससे? चीनी, नमक, नींबू, जल और उसके साथ जलजीरा आपने जो कहा था। पांचों चीजों को मिलाया तो हमारे पास क्या बना? शरबत। हमने एक या एक से जब अधिक पदार्थ मिलाया तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, जिसे हम शरबत कर रहे थे। तो उसी तरह से हमने जल बनाने के लिए हाइड्रोजन लिया एक पदार्थ, और एक पदार्थ क्या लिया जिससे मिलकर क्या बना? इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक। बात समझ में आएगी क्या? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? अब सुनिए, आपने जो लिया था नींबू, आपने जो जी लिया था जल, आपने जो लिया था क्या चीज? नमक। नमक मतलब Na, नमक मतलब NaCl कहेंगे। NaCl क्या कहेंगे? नमक का सूत्र है। आपने जो क्या लिया था? जलजीरा। जलजीरा का मतलब मेरे बच्चों बाकी खट्टा मीठा पदार्थ मिला दिया आपने। आपने नींबू ले लिया। नींबू ले लिया। नींबू भी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक तत्व, तो उसमें भी नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है जी? अच्छा, नींबू में HCl पाया जाता है। अरे मूर्खदास, कुछ और बोल देते हैं। सारे चीजों में एसिड पाया जाता है, नींबू में क्या पाया जाता है जी?
साइट्रिक अम्ल ना, सिट्रिक होता है कि साइट्रिक होता है, ठीक ना, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब हमने उन सभी को मिलाया, अब जब लिखने का तरीका हम ढूंढेंगे ना, तो एक तो हम लिख सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन मिलाया तो हिंदी में हाइड्रोजन लिख दिया और हिंदी में क्या लिया, इसको इंग्लिश के मीनिंग से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं को संकेतों से लिख दिया जाए, किससे लिख दिया जाए, संकेत का मतलब मेरे बच्चों, हाइड्रोजन का संकेत क्या चीज, ऑक्सीजन का संकेत क्या चीज, और इनके संकेत बनने के लिए जल का संकेत क्या चीज, H2। और जब इस संकेतों से लिख दिया जाए और इसके साथ साथ वह संकेत जो हाइड्रोजन किसके रूप में था, गैस के रूप में, तो हमने G लिखा, ऑक्सीजन गैस के रूप में था तो हमने क्या लिखा, G, और जल मेरे बच्चों लिक्विड के रूप में था तो हमने क्या लिखा, L। जब इस तरह से संकेतों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे ही कहते हैं रासायनिक। बात समझ में आई क्या, दोनों बातें एक जैसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं मेरे बच्चों ना, रासायनिक समीकरण को और आगे लेकर चलते हैं, इनको लिखने के तरीके है ना। आइए समझे बच्चों ना, हमारे पास रासायनिक समीकरण को अगर ध्यान से देखें ना तो दो तरह से लिख सकते हैं। कितने तरह से, दो। एक तो हम लिख सकते हैं शाब्दिक और दूसरा लिख सकते हैं कैसा, संकेती। एक तो शाब्दिक और दूसरा, एक तो शाब्दिक और दूसरा, शाब्दिक का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ जैसा उसका सीधा सीधा नाम लिख दे, सीधा सीधा क्या लिख दे, नाम। हम एक तत्व ले रहे हैं मेरे बच्चों Mg, मतलब Mg को हम क्या कहते हैं, एक तत्व ले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक ना। इस Mg के साथ हम एक और तत्व ले लेते हैं मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, क्या ले रहे बाबू, ऑक्सीजन, ठीक है। और इन दोनों को आपस में हम मिला दें तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है बाबू, मैग्नीशियम, और इसके साथ साथ क्या बनाएगा, ऑक्साइड। बात समझ में आई क्या, अब देखिए ध्यान से समझिए, हमने इसको किस में लिख दिया, शाब्दिक रूप से, शब्द में लिख दिया, अंग्रेजी में लिख दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उसी के साथ साथ लिख सकता मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम का पूरा पूरा नाम यहाँ पे मैग्नीशियम देखा होगा और ऑक्सीजन का नाम अपने क्या देखा होगा, ऑक्साइड। बात समझ में, यह चीजें लिखने का तरीका है। और इसको समझिएगा, ऑक्सीजन बनता है ऑक्साइड में, ठीक ना। बस दो को ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड लग जाएगा, दो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, डाई ऑक्साइड। बात समझ में, इसकी चीजें बाद में देखेंगे, दो ऑक्सीजन तीन को ऑक्सीजन वो तो आखिरी में देखेंगे, डाई लगेगा ट्राई लगेगा, समझ में बातें। अब एक बात समझिए, हमने इसे शब्द के रूप में लिखा कि नहीं, क्या हमने इसे संकेत के रूप में लिखा, नहीं। अब हमने इसको शब्द के रूप में लिखा तो यह बन गया शाब्दिक, लेकिन जब इसी को मैं किसके रूप में लिख दूं, संकेत के रूप में, बात समझिएगा, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mn, Mg होता है, बहुत बढ़िया, ये मैग्नीज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, Mg। और मेरे बच्चों ऑक्सीजन को ले लिया हमने किससे, O2 से, किससे ले लिया, अब समझिएगा, इन दोनों को आपस मिला तो MgO बना, क्या बना, क्या बनाया बाबू, MgO, क्या बनाया, अकेले ऑक्सीजन था तो हमने O2 लिया, यहां पे मेरे बच्चों बस MgO है। चलिए सही कर ले इसको थोड़ा सा हम लोग, जैक्स बेटा आइए सही कर लिया जाए, ठीक ना। मत परेशान है कि हमने दो दो काया लगा रहे हैं बार बार, सोचिए ये सब मत टेंशन मत लीजिए, अभी इसी बात पर आएंगे तुरंत तुरंत। हमने मेरे मेरे बच्चों किसमें, मैग्नीशियम को मेरे बच्चों Mg से लिखा, ऑक्सीजन को O2 से लिखा और बना मैग्नीशियम, संकेत में लिख दिया कि नहीं। बात समझिए, मैग्नीशियम की एक तार को लेंगे और आगी से जला देंगे, आगी से क्या कर देंगे, जला देंगे। जब आगी से जल आया तो आपको पता है कि आग लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन के लिए आग लगाना संभव, इसलिए मेरे बच्चों आग बुझाने के लिए चाहिए कार्बन डाई, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे आग लगाना संभव। अब इसके लिए तो हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें चाहिए मोमबत्ती, क्या चाहिए, मोमबत्ती चाहिए ना।
ऑक्सीजन, किसी चीज में आग लगेगी इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन गया, आग नहीं लगेगी, बुझ जाएगी। बात समझ में आई? कोई भी तत्व में आग लगाना, बस एक तत्व को छोड़कर। दुनिया के सारे तत्वों में अगर आग लगाएंगे तो आग लगेगी, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करनी चाहिए। ऑक्सीजन क्या करनी चाहिए? अभिक्रिया करनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? अगर ऑक्सीजन नहीं तो आग लगेगी क्या? नहीं। तो अभी हम लोग छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि हमें आग लगाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन गई तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। समझ में आई बात है? मिलते हैं। मैंने कहा ना आप लोगों के ना किताब में ना एनसीईआरटी में चला वीडियो ना, सुनिए इधर देखिए। एनसीईआरटी में ना आप लोगों का ई वाला समीकरण दिया होगा पहले से ही। कहेगा मैग्नीशियम की एक रिबन लेगा, छड़ लेगा और उसको आग में क्या कर देगा? जला देगा। और जलाने के बाद वो ऑक्सीजन में चूंकि जलेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला ही एक्सपेरिमेंट आप लोगों के एनसीईआरटी में है। जब बताएगा ना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं अभिक्रिया, तो अभिक्रिया के लिए पहला ही समीकरण यही लिखा है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी है तो अब समझिएगा। हमने कहा कि आग लगाएंगे सर जी तो ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन कहां से आ गई? तो देखिए ऑक्सीजन हमारे पूरे ब्रह्मांड में घुली हुई है, और जहां जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ही ज्यादा आग लगने की संभावना बढ़ेगी। जब आग लग रही है, फैल रही है, तो आग को बुझाने के लिए मेरे बच्चों नए यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड किस में रूप में? पाउडर जैसे रूप में आती है। आप देखेंगे ना तो बैंकॉक में देखिए इतना बड़ा बड़ा बोतला लाल कलर का टांगा होता है। देखें टेम्पो में छोटे छोटे ऐसे टांगे रहते हैं, ऐसे स्प्रे जैसा, जो गजवा आता है भी हवा में उड़ाते हैं सब। पार्टी उटी में नहीं गजवा उड़ाते हैं सब, फॉग। देख तो उन लोग के समझाई, तो उन लोग सब कुछ देखे हो है ना। एक बात समझिए कि अगर हमने मैग्नीशियम को जलाया तो जलाने के साथ उसमें तो कुछ मिलाया नहीं, और जलाया तो उसमें क्या ऑटोमेटिक क्या मिल गया? ऑक्सीजन, और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब आग जलाने के लिए हमें यहां से नहीं बल्कि आग जलाने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। क्योंकि हम जहां पे स्थित है वहां पे ऑक्सीजन है, वहां पे क्या है? और मेरे बच्चों जब ये मोमबत्ती चलेगा तो निकलेगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगा तो मेरे बच्चों पूरा जगह घेर लेगा और बचेगा क्या चीज? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। उस एरिया से क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। सुनिए शांत रहिए। जब इसको हवा में जलाएंगे ना तो जितना कार्बन निकलेगा वो हवा में ऊपर की तरफ भागेगा, और ऑक्सीजन आके तुरंत उसकी जगह क्या करता रहेगा? घेरता रहेगा। इसलिए खुले आसमान में जब इसको जलाते हैं ना तो देर तक जलता है, पर मेरे बच्चों किसी पैकेजिंग में जलाएंगे ना तो देर तक जलेगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी हल्की, ऑक्सीजन थोड़ी सी भारी। अब समझिएगा, नॉर्मल इसको जलाते हैं और समझाते हैं आप लोगों को ना। अब में कुछ है ना हमारे पास, धूम्रपान सेहत के लिए लाभदायक बोल देंगे। देखिए मेरे बच्चों, धूम्रपान नहीं, आप समझिए ना, शांत रहिए। ये तो लग रहा है हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बात समझिए ना। अरे तो छू रहा है जी, जोर रहा है तो बात समझिए ना। ये हमारे पास मोम है, अभी ना खुले आसमान में जल रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर जो लौ निकल रही है जलते हुए कार्बन की लौ है ना। कार्बन को हमने कहा ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा से क्या होती है? थोड़ी सी हल्की। इसलिए यह ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन से ऊपर जाएगी और इसका स्थान तुरंत आके ऑक्सीजन घेरता रहेगा। जब तक इसके आजू बाजू ऑक्सीजन घूमता रहेगा ना इसके पास, तब तक इसमें लौ जलती रहेगी। जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया, ऑक्सीजन को आना क्या कर दिया? बंद। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास एक डब्बा है ना। अब हमारे पास जैसे देखिएगा ऊपर जाएंगे लेकर ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बंद होने की संभावना बढ़ सकती है, बढ़ सकती है ना। अभी देखो जल रहा है, जब तक कि इसमें क्या मिलेगा बाबू में? ऑक्सीजन। अब बात करेंगे सर जी कहां जल रहा है तेजी से, तो एक बात समझिएगा, नीचे का एरिया खाली, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भारी, बगल से आके निकल जा रही है, ऑक्सीजन जाके उसका क्या कर रही है? जगह घेर ले रही। लेकिन अब इसको हम पैक कर दें तब, इसको पूरा पैक कर दे नीचे से तब तभी भी जलेगा नहीं, तभी भी जलेगा नहीं। तो इसको पैक कैसे किया जाए जी? हाँ इसे कर बोतल मत काटिए, तो पीछे बोतल होगा, बोतल दीजिए ना। हथवा जल जाएगा। हाँ जल रहा है, कोई बोतल दीजिए, वो बोतल दीजिए तो बोला। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो एरिया ना ज्यादा था इसलिए जल रहा था देर तक ना।
एरिया को अगर कम कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते ही पूरा जगह घेर लेगा और ऑक्सीजन अंदर से जाने देगा नहीं। इसका मतलब बुझ जाना चाहिए। कैप खोलो उसको। बच्चियां हमारे पास तेज है नहीं बल्कि महान भी है। ढकनवा खोल के ढकनवा दे रही है। हम क्या कहें, ऐसे बच्चों को हम क्या कह सकते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी साहब नहीं हो सकते हैं, इसका कारण हमारी मानसिकता है। अब समझिए, अभी तो गैपिंग बढ़ा था तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी जा रहा था और ऑक्सीजन चला भी जा रहा था, लेकिन अगर अब इसमें डाले तब अब नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन अंदर से निकल जाएगा और अंदर बनेगा क्या चीज, कार्बन। अंदर क्या बनेगा, और अगर इसको मून दिया जाए तब ये बुझा नहीं है बल्कि ऑटोमेटिक बुझ गया है। बात समझ में आई क्या? अभी फिर से जलाते हैं वरना जाए घर। आइए समझते हैं। जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अभी क्या इसमें ऑक्सीजन है क्या, है, जरूर है, क्योंकि ये देखिए मैं इसको दबा दिया, अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई होगी और फिर एरिया कौन ले लिया, ऑक्सीजन। अभी इस तरह से कर रहे हैं, डाल रहे हैं तो देखिए जल रहा है ना। अभी इसके उसको पूरे वैक्यूम को कवर करेंगे, धीरे धीरे बुझ जाएगा। देखिए बुझ रहा है कि नहीं, बुझ रहा है ना। इसका मतलब अंदर से क्या गायब हो रहा है, ऑक्सीजन। अंदर से क्या गायब हो रहा है, और अंदर क्या बन गया, कार्बन डाई। और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है बल्कि आग को लगाता नहीं है। इसलिए अग्निशामक यंत्र के लिए चाहिए कार्बन डाई, न कि ऑक्सीजन। बात समझ में आई क्या? तो इतनी चीजें हमारे पास है। पहला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में एमजी को जलाया और ऑक्सीजन में के संपर्क में जब जला तो क्या बना, एमजीओ। क्या बनाया, एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही ऊपर जो लिखा हूं वही नीचे वहां लिखा हूं। यह हमारे पास शाब्दिक समीकरण था और यह था कैसा, हमारे पास संकेतिक समीकरण। कितने प्रकार के, दो। अब समीकरण को संतुलित करना हमें क्या करना है, सीखना है। आगे वाली वीडियो आएगी तो समीकरण का संतुलन हम लोग सीखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी के एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए मिलते